Good morning, students. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, today I am going to teach you your next topic, that is model. बच्चे, आज आपको मैं मॉडल्स करवाऊंगी कि मॉडल्स क्या होते हैं, इनका हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मॉडल्स हैं वो क्या होते हैं। मॉडल्स और एक्सैलरीज, जो मॉडल्स होते हैं वो एक्सैलरीज होते हैं। दे आर words used with a verb to express the mode or manners of actions denoted by the verb. मॉडल्स क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, दे आर द वर्ड्स, ये वर्ड्स होते हैं यूज्ड विद अ वर्ब, वर्ब के साथ इनका यूज़ किया जाता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज़ किसके साथ करते हैं, वर्ब के साथ करते हैं। टू एक्सप्रेस द मोड और मैनर्स ऑफ एक्शन, कि जो हमने एक्शन लेनी होती है, ठीक है, किस मैनर से हम लेते हैं वो यहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम किसी को कमांड दे रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होगी, ऑब्लिगेशन होगी, तो हम किस तरह से इसका यूज़ करते हैं वो सारा इसमें शो होता है। वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस हम करते हैं यहाँ पे कि हम किस वे से किसी से बात करें। ये एक मोड ऑफ एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन कह लो इसको, मैनर ऑफ एक्शन कह लो, तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉडल। नेक्स्ट देखिए कि मॉडल्स होते कौन से हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल शैल हो गया, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड और टू, डेयर, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, मॉडल्स। अब देखिए कि मॉडल्स में यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करवा दूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि कमांड, तो कमांड के लिए हम किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो कमांड के लिए हम हमेशा मस्ट का, शैल का, विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मस्ट का यहाँ पे यूज़ करूँ कि स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमेशा किस में आना चाहिए, यूनिफॉर्म में आना चाहिए। अगर कोई ऑफिशियल, ठीक है, कोई चीज़ कमांड देनी है तो ऑफिशियल कमांड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम शैल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँगी कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, कि जो स्टेट है उसको फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। मतलब एक ऐसे एडवाइस की तरह यहाँ पे कमांड दिया है कि इनको ये काम करना चाहिए। तो ऑफिशियल कमांड जो होती है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शेल का यूज़ करते हैं। इस तरह से हम विल का यूज़ करते हैं कमांड के लिए। नेक्स्ट जैसे आ गई रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के लिए हम किस किस का यूज़ कर सकते हैं, हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, कुड का यूज़ कर सकते हैं, विल का यूज़ कर सकते हैं, वुड का हो गया, मे का हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करवाऊंगी कि हम कैन का कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम कुड का कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है। जैसे विल का हो गया, वुड का हो गया, मे हो गया। जैसे मे का यूज़ हम हमेशा कैसे करते हैं, फॉर्मल तरीके से करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करवाऊंगी। नेक्स्ट जैसे आपका आ गया परमिशन के लिए, तो परमिशन के लिए आप कैन का यूज़ करते हो, कुड का यूज़ करते हो, मे का यूज़ करते हो। यहाँ पे देखिए जैसे कैन है, परमिशन हम ले रहे हैं किसी से, तो हम कैन का यूज़ कहाँ पे करेंगे। अगर हम किसी से इनफॉर्मल तरीके से बात करें, जैसे इनफॉर्मल हो गया, जैसे फैमिली मेम्बर से हम कर रहे हैं, किसी चीज़ की परमिशन ले रहे हैं, अपने फ्रेंड से ले रहे हैं, अपनी क्लीग से ले रहे हैं, जो हमारे सेम एज के होते हैं हम उनसे ले रहे हैं परमिशन, तब हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हमने मे का यूज़ करना है परमिशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मल तरीके से। अगर कोई ऑफिसर्स होगा, कोई हमारा कोई टीचर होगा, कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है, तब हम हमेशा मे का यूज़ करते हैं परमिशन के, तब हम कैन का यूज़ नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें बच्चे मैं आपको आगे क्लियर करवाऊँगी कि हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि कुछ मैं आपको यहाँ पे कुछ जो एरर्स होते हैं वो उन एरर्स के बारे में बताऊँगी कि कौन कौन से हम एरर्स यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल दी है, यू शुड देयर। देखिए अब इसमें मॉडल का यूज़ हुआ है, शुड, यू शुड देयर, ठीक है, ये हमारा मॉडल यहाँ पे यूज़ हो गया, शुड हो गया। और मैंने आपको जैसे बताया कि मे हो गया, विल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया। तो ये क्या होते हैं हमारे मॉडल। तो यहाँ पे मॉडल का यूज़ हुआ है, यहाँ पे शुड का यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो शुड यहाँ पे हमने मॉडल का यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है कि यू शुड देयर, तो क्या ये जो आपका सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका सही है, नहीं, आपका सेंटेंस सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब भी आपने मॉडल का यूज़ करना है, मॉडल के यूज़ के बाद आपने हमेशा V1 का यूज़ करना है, मतलब वहाँ पे वर्ब आएगी ही आएगी, वो आपने मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का यूज़ करना है,
जैसे मैंने नीचे यहाँ पे रूल्स आपको बताए हुए हैं इसके, कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होगा, देन उसके बाद मॉडल का यूज़ होगा, फिर उसके बाद आपकी जो V1 है, बेस फॉर्म जो होती है आपकी, उसका यूज़ होगा, उसके बाद अदर वर्ड्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो जैसे मैंने पहले सेंटेंस लिखा है यू शुड देयर, तो ये सेंटेंस आपका गलत है, इस तरह से नहीं लिखा जाता। जब भी आपने मॉडल लगाना है तो मॉडल के बाद हमेशा V1 का यूज़ होना चाहिए, वर्ब आपकी लगी ही होनी चाहिए, और वो कौन सी होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमेशा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट अब आपको मैं इसका यूज़ बताऊँगी कैन का। कैन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, आज सबसे पहले आपको कैन का ही यूज़ मैं बताऊँगी। तो कैन के लिए देखिए, कैन इज़ यूज टू शो द एबिलिटी टू डू समथिंग। जो कैन है उसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, टू शो द एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए जो हम अपनी एबिलिटी बताते हैं, हम अपनी एबिलिटी शो करते हैं, तब हमने किसका यूज़ करना होता है, कैन का। अगर आप में कुछ कैपेसिटी है काम करने की, ठीक है, आप किसी चीज़ को कर सकते हो, आप में एबिलिटी है, तब आप हमेशा किसका यूज़ करोगे, कैन का। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल इसकी, ही कैन स्पीक मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस जो है वो बोल सकता है। तो यहाँ पे उसमें क्या है, एक एबिलिटी है काम करने की, वो उसमें योग्यता है, तो वो काम कर सकता है, वो लैंग्वेज जो है, बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज जो है वो बोल सकता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, वी कैन वॉक 10 किलोमीटर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, हम 10 किलोमीटर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड हुए, बिना थके हुए 10 किलोमीटर जो है वो वॉक कर सकते हैं। तो इसमें ये क्या है, इसमें भी उसकी एबिलिटी है, जब उसकी एबिलिटी होगी तब आप किसका यूज़ करोगे, कैन का। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि वी कैन वॉक, वी आपका आगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपका किसका यूज़ हुआ है, मॉडल जो है आपका कैन, कैन का यूज़ हुआ है, उसके बाद आपकी वर्ब जो है वो यूज़ हुई है। वॉक क्या होती है आपकी, वर्ब होती है, ठीक है, कोई एक्शन करने, तो वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी, कोई वर्क हो गया, कोई एक्शन होगी, वो हमेशा आपकी वर्ब होती है। तो कैन के बाद हमेशा आपके वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो जैसे हमने कहा कि वी कैन वॉक 10 किलोमीटर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, 10 किलोमीटर जो है वो चल सकते हैं विदाउट गेटिंग टायर्ड, थके बिना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कैन वर्क दिस मशीन, ठीक है, इस मशीन पर वो काम कर सकता है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ये जो रिवर है इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, स्विम कर सकता हूँ। तो ये जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे आपको मैंने बताया कि हम किस तरह से फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस को, और कैन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो कैन का यूज़ हम हमेशा कहाँ पे करते हैं, कुछ एबिलिटी हो, कुछ कैपेसिटी हो हमारे में, तब हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैन मैंने आपको ये भी बताया कि मॉडल को हम किस तरह से करते हैं, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा मॉडल आएगा, उसके बाद हमेशा हमारी V1 आएगी, वर्ब हमेशा लगेगी इसके बाद, मॉडल के बाद, फिर आपका जो सेंटेंस होता है वो सही होता है, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। और ये इसके साथ V1 का यूज़ किया जाता है, ये नहीं लगाना आपने, जैसे ही कैन स्पीकिंग, स्पीकिंग नहीं आप यूज़ करोगे, आप सिंपल यहाँ पे स्पीक का यूज़ करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है, जो बेस फॉर्म होती है इसकी, आपने यहाँ पे उसका यूज़ करना होता है मॉडल के बाद। नेक्स्ट देखिए, इन ऑल दीज सेंटेंसेस कैन एक्सप्रेसिस द एबिलिटी टू डू समथिंग, जितने भी जो सेंटेंसेस हैं उसमें जो कैन है उसने एक्सप्रेस किया है एबिलिटी की, कुछ करने की, जो उसमें योग्यता है। इट मीन्स वी एबल टू नो हाउ टू बी कैपेबल ऑफ, कि वो जानता है कि किस तरह से वो काम को कर सकता है, ठीक है, उसने अपनी यहाँ पे कैपेबिलिटी जो है वो बताई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तो आ गया हमारा कैन का यूज़ एबिलिटी के लिए। अगर किसी इंसान में एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है किसी चीज़ को करने की, तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम करते हैं कैन नॉट का यूज़, तब हम कैन का यूज़ नहीं करते। कैन का यूज़ हमेशा एबिलिटी शो करने के लिए किया जाता है, और जहाँ पे एबिलिटी नहीं है किसी काम को करने के लिए, वो अनेबल है, तब हम कैन नॉट का या कांट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उर्मिला कैन नॉट स्पीक डोगरी, उर्मिला जो है वो डोगरी नहीं बोल सकती, उसमें एबिलिटी नहीं है बोलने की, तो वो नहीं बोल सकती। तो यहाँ पे आपने कैन का यूज़ नहीं करना, तब आपने कैन नॉट का यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन नॉट रीड मराठी,
मैं मराठी रीड नहीं कर सकता, यहाँ पे भी उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, ही कांट प्ले ऑन द पियानो, वो पियानो नहीं बजा सकता, तो उसमें नहीं है एबिलिटी, नहीं है उसमें मतलब कुछ कैपेसिटी या कुछ जो एबिलिटी होती है काम करने की, तो वो उसमें नहीं है, तो वो पियानो नहीं बजा सकता। शी इज़ बिज़ी, शी कांट गो आउट टू मीट पीपल, इस समय वो बिज़ी है, इसलिए वो शी कांट गो आउट टू मीट पीपल, वो बिज़ी है तो वो बाहर नहीं, लोगों से मिलने के लिए नहीं जा सकती। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ ओवर 60, वो 60 से ऊपर है। ही कांट बीट अ मैन ऑफ 30 इन रेसलिंग, तो वो क्या कर सकते हैं, अब वो क्या हो गया, हुआ 60 के ऊपर है, काफ़ी एज हो चुकी है, इसलिए उसमें कुछ जो है कैपेबिलिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, किसी रेसलिंग में किसी इंसान को मार सके। नेक्स्ट देखिए कि कैन का यूज़ और हम कहाँ पे करते हैं। कैन इज़ यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन इन एन इनफॉर्मल मैनर, कैन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हम जैसे मे का परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। तो अब हम कैन का यूज़ करें परमिशन के लिए, लेकिन कौन सी परमिशन, इनफॉर्मल मैनर में, ये नहीं कि फॉर्मल मैनर में अगर हम किसी टीचर से ले रहे हैं परमिशन या किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से ले रहे हैं फिर हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे। इनफॉर्मल मैनर्स में अगर हमने करना है, परमिशन लेनी है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का। फॉर एग्जाम्पल की मतलब हमने अपने फ्रेंड्स जो हैं उनसे कोई परमिशन लेनी है, तब हम मे का यूज़ नहीं करते, तब हम हमेशा कैन का यूज़ करते हैं। अपनी जो सेम एज के होते हैं, हमारे क्लीग्स जो हमारे होते हैं, उनसे हमने कोई चीज़ लेनी है, उनसे कोई हमने परमिशन लेनी है, तब हम कैन का यूज़ करेंगे, मे का यूज़ नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल देखिए, यू कैन गो होम नाउ, अब हम किसी को बोल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, अब आप घर जा सकते हो, परमिशन हम उसको दे रहे हैं, देना या परमिशन लेना, तो तब हम किसका करते हैं, इनफॉर्मल मैनर में, तब हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का। नेक्स्ट देखिए, कैन आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ, मतलब ये इनफॉर्मल मैनर से की गई है, फॉर्मल मैनर से नहीं, हमने किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से नहीं पूछा, हमने ऐसे कैसे मतलब अपने फ्रेंड से पूछ लिया या किसी और से पूछ लिया हमने, तो हमने कहा कि क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, यू कैन कम वेन एवर यू लाइक, आप आ सकते हो जब भी आप चाहो। कैन आई हैव एन आइसक्रीम मदर, अब वो अपनी मदर से परमिशन ले रहा है कि मैं आइसक्रीम जो है वो ले सकता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी सिचुएशन होगी, परमिशन लेनी है बट इनफॉर्मल मैनर्स में, मतलब अपने फ्रेंड से आपने लेनी है, अपने क्लीग से लेनी है, तब आप कैन का यूज़ करोगे, तब आप मे का यूज़ नहीं करोगे परमिशन के लिए। नेक्स्ट देखिए, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी दैट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सर्टन हैपनिंग, कि जो चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ होनी ही होनी है, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लगे ये चीज़ अब होगी ही होगी और पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होना है, तब आप किसका यूज़ करोगे, कैन का यूज़ करोगे। पॉसिबिलिटी के लिए आप मे का यूज़ भी करते हो, आप माइट का यूज़ भी करते हो, आप कैन का यूज़ भी करते हो, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे पॉसिबिलिटी आपको लगेगा कि ये काम होना ही होना है, ठीक है, फिर आप कैन का यूज़ करोगे। जैसे आपको लगता है 100% ये चीज़ होने वाली है, तब आप किसका यूज़ करोगे, कैन का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अवर अंकल हैज़ कम टू दिल्ली, कि मेरे अंकल जो है वो दिल्ली से आए हैं। ही कैन विजिट अस टुमारो, वो अब कल आ सकते हैं क्योंकि उसके अंकल आए हैं दिल्ली से, तो अब वो कल आएंगे ही आएंगे उनके घर में, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो जब काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तब आप कैन का यूज़ करोगे। पेट्स कैन बी वेरी ट्रबलसम, जब पेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम होते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो होते ही होते हैं, मैक्सिमम होते ही होते हैं वो ट्रबलसम। नेक्स्ट देखिए, एनीवन कैन मेक सच मिस्टेक, कि कोई जो इंसान है वो क्या कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी होती है, हमेशा इंसान जो है वो मिस्टेक करता ही करता है, उससे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तो ये एक रियलिटी है, पॉसिबिलिटी होती है कि कोई इंसान जो है वो मिस्टेक कर सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी, 100% ये श्योरिटी होती है। तो यहाँ जब इस तरह की सिचुएशन होगी, यहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, तब आप कैन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, कि हर कोई किसी के साथ एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है, तो ये तो एक नेचुरल है कि हर किसी इंसान का एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे भी आप किसका यूज़ करोगे, कैन का यूज़ करोगे, मतलब ये चीज़ होती ही होती है, तब आपने कैन का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए,
व्हेन परमिशन इज़ नॉट ग्रांटेड, जब परमिशन नहीं दी जाए तब आप कैन नॉट का यूज़ करोगे, ठीक है, किसी चीज़ को मना करने के लिए। वन कैन नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, कि कोई इंसान जो है वो पब्लिक प्लेसेस में स्मोक नहीं कर सकता, ठीक है। आप किसी को परमिशन नहीं दे रहे हो तो तब आप कैन नॉट का यूज़ करोगे, जब आप परमिशन नहीं दे रहे हो। जब आप परमिशन दे रहे हो तब आप कैन का यूज़ कर सकते हो। परमिशन ले रहे हो, जब परमिशन दे रहे हो तब आप कैन का यूज़ करोगे। अगर आप परमिशन नहीं दे रहे हो किसी को, आप मना कर रहे हो, तो तब आप कैन नॉट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन नॉट ट्रैवल विदाउट अ टिकट, बिना टिकट के आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। ये भी आप मना कर रहे हो, किसी को परमिशन नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट, पीपल कैन नॉट पार्क देयर कार नियर द गेट ऑफ द चर्च, तो यहाँ पे भी आप किसी को मना कर रहे हो कि जो लोग हैं वो चर्च के गेट के पास अपनी कार को पार्क नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी आप किसी को मना कर रहे हो, परमिशन देने से मना कर रहे हो, तब आप किसका यूज़ करोगे, कैन नॉट का। उसके बाद इसमें आ गया कुड का यूज़, तो कुड का यूज़ मैं आपको कल करवाऊँगी। आज आपको मैंने कैन का यूज़ करवाया, तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कैन का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं। So students, thank you. Have a nice day.